हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे अमोनिया के साथ क्रिया। बच्चों, कार्बोनिल यौगिक का पहचान क्या है? कार्बन है ना, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। या तो आपका एक एल्किल ग्रुप हो सकता है और एक H, यदि यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप H तो एल्डिहाइड, और दोनों एल्किल ग्रुप तो आपका कीटोन बन जाता है। तो ये कार्बोनिल यौगिक बच्चों, जब हम अमोनिया से क्रिया कराते हैं, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, लेकिन इसको NH2 और यहाँ पे H लिख सकते हैं, तो इसका नाम हो गया अमोनिया। अब बच्चों, ये क्रिया कैसे करता है? सिंपल है, नाभिक स्नेही यौग अभिक्रिया है। यानी जो NH2 समूह है वो नाभिक से प्यार करता है, तो आपका कार्बन है, इससे डायरेक्ट NH2 जुड़ जाएगा। और ये जो बच्चों H है वो ऑक्सीजन से जाकर के प्रेम करेगा, तो ये आपका OH बना देता है। तो ये एल्डिहाइड अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? एल्डिहाइड अमोनिया। लेकिन ये स्थायी नहीं रहता, बल्कि ये सीधा डायरेक्ट आइमीन में बदल जाता है। जब भी हम बात करते हैं कि कार्बोनिल यौगिक अमोनिया से क्रिया करता है, जैसे एसिटाल्डिहाइड ले लो, यहाँ पे आपका CH3 है, CHO एसिटाल्डिहाइड है बच्चों। हम अमोनिया से क्रिया कराते हैं NH3 से, तो प्रोसेस वही है आपका CH3 CHO। तो यहाँ पर OH हो गया बच्चों, यहाँ पे NH2 हो गया। बस कुछ नहीं, यहाँ पे R था, यहाँ पे R था, तो R के जगह हमने एल्किल ग्रुप ले लिया। तो भाई ये तो हम फॉर्मेट बता रहे हैं आपको। R लोगे, 2 R ले लोगे तो फिर कीटोन बन जाता है, तो एसिटाल्डिहाइड अमोनिया बना देता है। लेकिन ये जो है ये स्थायी नहीं रहता, ये आसानी से, सरलता से आपका क्या बनाता है बच्चों? सरलता से आपका आइमीन बनाता है। आइमीन कैसे बनाता है? बड़ा सिंपल है। जैसे बच्चों यहाँ पर आप देखना ना, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर आपका OH है, एक H इससे ले ले और -H2O बाहर हो जाए, तो यहाँ पर बचेगा CH3। ठीक है बच्चों, आपके पास H है तो H रहने दो, ये कार्बन है। अब यहाँ से OH निकल गया ना H2 के रूप में, अब बचा NH, और इसके बीच द्विबंध बनाने की क्षमता है, क्योंकि कार्बन टोटल 4 बंध बना सकता है, 2 से जुड़ा है, 2 और बंध बना लिया, तो इसका नाम हो गया बच्चों एल्डीमीन। यदि कभी कोई एल्डीमीन का पूछे सूत्र, तो ये है आपका एल्डीमीन। क्या है बच्चों? एल्डीमीन। क्या है? एल्डीमीन। क्या है बच्चों? एल्डीमीन। क्या है? एल्डीमीन। समझ में आई बात? गई भैया? कुछ समझ में आया कि हमने अमोनिया का योग कराया है। देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया देखने वाले हैं, थोड़ा आप समय देना, मज़ा आएगा भाई, क्योंकि यार एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अब ये जो अभिक्रिया यदि आ जाए आधा अधूरा, यदि मान लीजिए 3 स्टेप में आ जाए, बीच वाला खाली रह जाए, ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है ना कि ये दे दिया, इसको खाली छोड़ दिया, इसको खाली छोड़ दिया, यहाँ भी खाली छोड़ दिया। ठीक है, या कि मान लीजिए ये दे दिया, लास्ट वाला दे दिया, बीच वाला छोड़ दिया, कुछ भी हो सकता है। या कि ये 2 दे दिया बच्चों और 2 खाली छोड़ दिया, तो फिर आपको ये अभिक्रिया करना पड़ेगा। और इतने में ही नहीं, जैसे हमारे पास एल्डीमीन है ना बच्चों, एल्डीमीन हमें प्राप्त हो गया। एल्डीमीन आपका है CH3, ठीक है, C द्विबंध से NH, ये एल्डीमीन है। यदि इसके बहुत सारे अणु आपस में जुड़ जाएं, वो क्रिया कहलाती है बहुलीकरण। बहुलीकरण, जब ये बहुलीकरण की क्रिया होती है तो चक्रीय यौगिक बनाता है। बोलोगे सर चक्रीय यौगिक कैसे संभव है? देखो, चक्रीय यौगिक बहुत आसानी से संभव है। कैसे देखना ना, थोड़ा सा यहाँ पे लिखकर चलता हूँ। यहाँ पे CH3 CH है कि नहीं? हाँ सर, यहाँ पे आपका CH3 CH है, ठीक है, और इसके साथ जुड़ा है NH, ठीक है, NH कर दिया हमने। ठीक, कोई दिक्कत? अब बहुलीकरण में कई सारे अणु ले सकते हैं ना, तो CH3 CH आपका NH। अब कहोगे सर ये बंध क्यों हटाए हैं? बताता हूं ना, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड था ना, सिंगल बॉन्ड हो जाए, किसी और के साथ ही जुड़ सकता है ना। और बच्चों, अब यहां पर एक काम करते हैं, CH3 यहां ले लें, CH और CH3, और इसका NH इधर मान के चलते हैं और इसका NH इधर मान लें। ठीक है, तो ये इससे बंध बना लेगा, ये इससे बंध बना लेगा। मतलब आपको समझ में आया कि यहाँ पे 3 एल्डीमीन थे, एक ये एल्डीमीन था, ठीक है, एक ये एल्डीमीन था, और एक ये एल्डीमीन हो गया। वही चीज है ना, बंध हटाने का कारण ये है कि आगे और बंध बनाएगा। तो ये चक्रीय ट्राइमर हो गया बच्चों, चक्रीय ट्राइमर। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया।
देखो अभिक्रिया एक पढ़ो, दो पढ़ो, लेकिन विधिवत पढ़ो, एग्जाम में आए आसानी से बनना चाहिए। बार बार कोई ये ना कहने पाए सर हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये बच्चों योगशील अभिक्रिया है, अस्थायी होता है। एक स्टेप में सोचो कि एल्डिहाइड आपका अमोनिया बनाता है, तो ऐसा नहीं है। ये आगे चल करके आपका आइमीन बनाएगा और इसके बहुलीकरण से आपका एक चक्रीय ट्राइमर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यदि क्रिया आ जाएगा कि अमोनिया की क्रिया एसिटाल्डिहाइड से, तो जी हाँ प्यारे बच्चों, ये सारा चीज़ आपको नोट्स में अवेलेबल रहता है। यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है ना, उसको लगता है कि नोट्स में कैसे मिलेंगे, जो पढ़ाते हैं वही चीज़ हम नोट्स में देते हैं, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेहतरीन रूप से। ठीक है, चलिए अब बच्चों जैसे आप लोगों ने देखिया एसिटाल्डिहाइड से क्रिया है ना, मतलब एसिटाल्डिहाइड की क्रिया करा दी हमने। अब यदि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराई जाए, फॉर्मेल्डिहाइड, तो बच्चों आपका बनाता है यूरोट्रोपिन। याद करना, ये सीधा सीधा रिएक्शन, लंबा चौड़ा मैं कुछ यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि वही फॉर्मेट है ना। ये बिल्कुल जैसे आपने कहा कि पहले आइमीन बनाया, फिर आपका बच्चों वो चक्रीय संरचना, तो डायरेक्ट चक्रीय संरचना के रूप में हो जाता है। जैसे मान लीजिए HCHO, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है और अमोनिया का सूत्र NH3 है बच्चों, तो चक्रीय बनाएगा, 6 कार्बन का रहेगा, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 4 का, तो ये बनाता है बच्चों, इसका जो फॉर्मेट है वो है CH2 का होल 6, क्योंकि 6 कार्बन है ना, और बच्चों N4, इसलिए 4 गुणा। ये यूरोट्रोपिन का सूत्र है, ये है यूरोट्रोपिन। ठीक है, ये सूत्र आपसे बनना चाहिए कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो यूरोट्रोपिन बनता है। और बाकी तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है ना, तो 6 H2O बाहर हो जाएगा। ये 6 ऑक्सीजन से 6 H2O बाहर हो जाएगा। इसका चक्रीय संरचना यदि मान लीजिए पूछ दे कि केवल चक्रीय संरचना कैसे बनता है, तो यहाँ पर टोटल कितने नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन है। और CH2 की संख्या कितनी है बच्चों, तो CH2 की संख्या आपके पास 6 है। देखना कैसे बनाऊंगा, देखना प्यारे बच्चों, CH2, ठीक है, कोई दिक्कत, N हो गया, ठीक है सर। और इसको मान लीजिए इसको जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दिया हमने। और भी आगे बढ़ाओ भाई, आगे बढ़ाओ, तो यहाँ पे आप N जोड़ो, यहाँ पे आप N जोड़ दो, 4 N कंप्लीट हो गए ना। और CH2, ये लो भैया, और ये CH2, ये लो। ये है आपका क्या, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सा 6 है ना, 1 कार्बन है, तो मेथिलीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया अमोनिया का योग किसके साथ, एसिटाल्डिहाइड के साथ। तो क्या बना बच्चों, यूरोट्रोपिन बना। फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाता है, जो मूत्र नलिका संक्रमण रोगों में यूरोट्रोपिन के रूप में, औषधि के रूप में जाना जाता है। मतलब यूरोट्रोपिन का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है बच्चों। ठीक है, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, है ना, नहीं तो आप कहोगे सर स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं देते हो आप, है ना। आप सोचते हो नोट्स खरीदें तभी बच्चा पढ़े, नहीं भाई, आप हमारे चैनल पे आए हैं और नोट्स ना भी लोगे तो भी चलेगा। आप बेहतरीन रूप से नोट्स बनाते चलें, है ना। और 100 रुपये में तो नोट्स मिलता है यार। जिनको लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा 9685299149। ठीक है, अब बच्चों एसीटोन, CH3 जोड़ दिया, CH3 और कार्बन के साथ द्विबंध ऑक्सीजन, ये आपका है एसीटोन। इसकी क्रिया हमने कराई अमोनिया के साथ, तो आपका एसीटोन अमोनिया बनाएगा। कैसे, प्रोसेस सेम है, CH3 है, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है जो कि आपका H लेगा और ये NH2 जोड़ेगा। सीधे नाभिक से प्रेम करते हैं ना, कि नाभिक से प्रेम करने वाला, कम ताप पर अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, तो इसका नाम बच्चों आपका क्या, एसीटोन अमोनिया। लेकिन वहीं पे जब 2 एसीटोन हो जाए,
ठीक है, 2 एसीटोन हो जाए और अमोनिया का अणु होगा तो कैसे बन सकता है, उसका पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपका CH3 ये आपका बच्चों एसीटोन है, ठीक है, और आपका अमोनिया NH3 है, और एसीटोन का अणु आ जाए CH3 और ये बच्चों आपका हो गया C डबल बॉन्ड हो। तो देख लो कैसा अभिक्रिया होगी बच्चों, इसमें थोड़ा समझना होगा आपको कि यहाँ से जो है, जैसे मान लीजिए आपका ये उत्पाद कैसे बनेगा ना, देखना ये CH3 है, ठीक है सर, CH3 है, ठीक है सर, ये कार्बन है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मैंने कहा यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है, तो ऑक्सीजन यहाँ से आपका एक H निकलेगा, एक H माइनस हुआ तो NH2 जुड़ गया, ठीक सर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे आपका CH3 था और यहाँ पे आपका CH2 हो जाए, CH2 हो जाए, ठीक है, एक H यहाँ से निकल जाए और द्विबंध, तो ये ऐसे जुड़ जाएगा, कैसे, एक H और O H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। ये डाई एसीटोन अमोनिया है, ये डाई एसीटोन अमोनिया है बच्चों, ठीक है, ये डाई एसीटोन अमोनिया, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये डाई एसीटोन अमोनिया है। अब क्रिया है, देख लो, कर लो, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट हुआ एसीटोन के साथ क्रिया। एसीटोन के साथ यदि किसी को तैयार करना है तो कर सकते हैं एसीटोन के साथ क्रिया। क्या होता है भाई जब अमोनिया की क्रिया एसीटोन से कराई जाती है, तो ये आपने सीख लिया। और इसके बाद हम एल्कोहल का योग देखेंगे बच्चों, ठीक है। बेंजल्डिहाइड के साथ भी अमोनिया की क्रिया करा सकते हो आप, बेंजल्डिहाइड के साथ। ये बेंजल्डिहाइड के 3 है, बेंजल्डिहाइड, 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 ठीक है बच्चों, बेंजल्डिहाइड, 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 H2O यहाँ से H2O क्रिया करके बाहर हो जाएगा। बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, H2O बाहर होगा, H2O बाहर हो जाएगा, O जो है 2H को लेकर बाहर हो जाएगा, तो ये आपका बनाएगा हाइड्रोबेंजामाइड। बेंजल्डिहाइड के साथ क्रिया। बोले सर अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, नहीं आया तो परेशान थोड़ी ना होना है। देखो भाई बेंजल्डिहाइड का सूत्र है C6H5CHO, ठीक, C6H5CHO। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, होता है कि नहीं होता है, NH3 होता है कि नहीं होता है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, NH2H, NH2H, तो ये H2O बाहर, ये H2O बाहर, और यहाँ पर फिर से C6H5CHO जो लेंगे तो ये ऑक्सीजन को लेकर H2O बाहर, ठीक है, और फिर जो बनेगा तो ये आप जोड़ दो, खत्म। अब कहोगे सर द्विबंध क्यों बनाए, भाई नाइट्रोजन की क्षमता 3 बंध बनाने की होती है, तो 2 कार्बन के साथ एक इस कार्बन के साथ, इस तरीके से हाइड्रोबेंजामाइड बनाता है। और एल्कोहल का योग तो सिमिलर है, सारे सिमिलर अभिक्रिया है ना, इसलिए इधर उधर नहीं भटकते हम, सारे के सारे सिमिलर अभिक्रिया हैं, जितने भी अभिक्रिया देख रहे हो सिमिलर है। जैसे हम एल्कोहल की क्रिया करा रहे हैं, एल्कोहल की क्रिया किससे करा रहे हैं बच्चों, हम एल्डिहाइड से करा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपका CH3 ले लो, CHO ले लो, ये एल्डिहाइड है, इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, एल्कोहल से ही करा रहे हैं, ROH ले लिए। ROH की जगह आप ऐसा भी तो ले सकते हैं ना, CH3OH, ये आपका एल्कोहल है। अब इसमें 2 भाग होंगे, एक तो सीधा ये भी डायरेक्ट सीधे कार्बन के पास ही जाएगा, CH3 से टूटेगा ना बच्चों, ये कार्बन के ही पास जाकर जुड़ेगा और कहीं नहीं जाकर जुड़ेगा, कार्बन के पास ही जुड़ेगा। तो देखिएगा कैसे बनाएगा, ये आपका CH3 है, H है, एक तो OH आ गया तो OH जोड़ दो और OCH3 जोड़ दो, ठीक है, हेमी एस्टल बनाता बच्चों, ये हेमी एस्टल। और फिर से जब इसकी क्रिया हम CH3OH से कराएंगे, फिर से बच्चों, तो एस्टल बनाएगा। इस बार ये OH जो है H के साथ बाहर हो जाएगा, OCH3 बना लिया, तो ये एस्टल बना देता है, ठीक है। पहले स्टेप में एक R जुड़ा,
दूसरे स्टेप में 2 R जुड़ गया, यही चीज़ और कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो ROH आपका ये एल्कोहल है ना, पहले स्टेप में R किससे जुड़ गया बच्चों, ऑक्सीजन से जुड़ गया, तो आपका हो गया, हो सकता है CH3 हो सकता है C2H5 हो, दूसरा भी हो सकता है हेमिएसिटल है। फिर से इसको क्रिया करा दिया हमने एल्कोहल से, तो इस बार R यहाँ से जुड़ जाएगा, H कहाँ जाएगा, OH के साथ बाहर हो जाएगा H2O के रूप में। इतना आप पढ़ लो बच्चों, ठीक है। तो एल्कोहल से योग और किससे योग, हमने करा दिया अमोनिया से योग। यदि हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया आपसे कोई पूछे तो बन जाएगा क्या, हाइड्रॉक्सिल एमीन, कार्बोनिल यौगिक हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्रिया करके आगजाइम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, आगजाइम। बोले सर अब क्रिया करा दो तब तो मजा आएगा। आगजाइम, हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्रिया जब कार्बोनिल यौगिक करते हैं बच्चों तो आगजाइम बनाते हैं। देखिए 3-4 अब क्रियाएं फटाफट मैं करा देता हूँ। पहले एसिटाल्डिहाइड ले लो, और जैसे आपका CH3 है, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, CH3 है, यहाँ भी CH3 जोड़ दो, ये आपका कीटोन है। क्या है बच्चों, कीटोन है। यदि मैं आपसे कह देता C6H5, CHO, ये आपका बेंजल्डिहाइड है। क्या है बच्चों, बेंजल्डिहाइड है। वहीं पे मैं कह देता C6H5 और यहाँ पे CH3 हो जाता, एसिटोफिनोन है बच्चों, एसिटोफिनोन है। सबकी क्रिया करा दो ना, किससे कराना है, हाइड्रॉक्सिल एमीन से। हाइड्रॉक्सिल एमीन का सूत्र क्या होता है, NH2OH। सबकी क्रिया करानी बच्चों हाइड्रॉक्सिल एमीन से, NH2OH, 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 ठीक है बच्चों, NH2OH। अब बच्चों H2O, 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 सब में सिमिलर, सब में से H2O बाहर होगा, सब में से H2O बाहर होगा। तो आप लोग बड़ा सिंपल तरीके से बता सकते हो कि यहां पर बचा सर CH3, यहां पर बचा H, कार्बन के साथ द्विबंध के साथ N जुड़ गया। अब कितना सिंपल है, इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डाक्जाइम। आक्जाइम बनाता है ना एसिटाल्डाक्जाइम। और H2O तो बेचारा कहीं नहीं जाएगा, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। इस बार ये आपका एसीटोन है, कार्बन के साथ आपका N जुड़ेगा और OH इसके साथ। इसका नाम बताओ, एसीटोनाक्जाइम, एसीटोनाक्जाइम, ठीक है। और बच्चों H2O हो जाएगा एसीटोनाक्जाइम, 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 ठीक है। और भाई यहां पे आप देखो, यहां पे क्या बनाएगा, C6H5 है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम बताओ, इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डाक्जाइम, ठीक है। और ऐसे ही बच्चों यहां पर एसिटोफिनॉन आक्जाइम, तो C6H5, यहां पे कार्बन है, यहां पे CH3 है, द्विबंध NOH, सब में H2O निकलेगा, सब में H2O निकलेगा। तो ये आपका हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया कराया हमने बच्चों। ये चारों अभिक्रिया नोट कर सकते हो। और ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं सारे अभिक्रिया, भाई कुछ कमेंट्स आते हैं कि सर आप केवल इजी वाले करा देते हो, कठिन वाले कराते ही नहीं हो, है ना। आप लोगों को लगता होगा ना कठिन वाले, इसलिए थोड़ा सा ऐसे अभिक्रिया भी कराना जरूरी है। वैसे वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। बाकी नोट्स के लिए पर्सनल नंबर शेयर कर ही दिया हूँ, जिन बच्चों को नोट्स लेना होगा नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।